आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संयोग गीता बड़वानी। जिले के राजपुर में गृह व जेल मंत्री बाला बच्चन ने ऋण माफी योजना का किया शुभारंभ। स्वयं की विधानसभा राजपुर से किया शुभारंभ। 1,10,000 किसानों के लाभान्वित होने की संभावना। 1,050 करोड़ का होगा कर्ज माफ। हजारों की संख्या में किसान पहुंचे सभा स्थल पर। गृह एवं जेल मंत्री बाला बच्चन का बयान। मप्र की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई। 2003 में मप्र 22,000 करोड़ का कर्ज था। भाजपा सरकार आज 1.75 लाख करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है। पुलिस विभाग का साप्ताहिक अवकाश जारी रहेगा। कैबिनेट बैठक में किसानों को बोनस देने पर करेंगे चर्चा। आंखफोड़ कांड के दोषियों पर होगी कार्रवाई। मप्र की जेलों में 29,000 कैदियों की क्षमता। वर्तमान में जेल में 43,000 कैदी बंद। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बनाएंगे योजना। जेलों का दौरा कर कैदियों की समस्याओं का करेंगे समाधान। बजाओ ताली इस बात पे। मैं कहता हूं कि गृह मंत्री की अहमियत हम तो समझते नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि 12 भाई तो हमारा जेल बहुत सरल लगता है, पर एक प्रदेश का गृह मंत्री होना और उसकी जवाबदारी निभाना बहुत टेढ़ा काम है। दोस्तों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं और पुनः मैं अपनी बात पर लौटना चाहता हूं। मैं लड्डू से चालू हुआ था, फिर लड्डू की बात करना चाहता हूं। लड्डू में काकरे भी आते हैं। इनको तो समझ ही नहीं पड़ती थी। ये तो एक तरफ से सबको कहते थे, अरे ये कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेसी झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनको मालूम था खजाना खाली है। ये सब खाली कर गए थे, भ्रष्टाचार के नाम पर सारी चीजें खाली करके गए थे। इनके पास पता है, आपने भी देखे होंगे कि इस प्रदेश में, इस जिले में पुल पुलियां कागज पे ही बनी है, धरातल पे नहीं है। आपको ये भी मालूम होगा, ये शायद नहीं मालूम है, सब इंजीनियर का कर्मचारी एमडी बन के बैठा है। करेंगे और इसके अलावा आप लोगों के लिए और हमने एक और वचन पत्र में एक वचन दिया है कि जो मध्य प्रदेश में रेप, गैंगरेप और आपराधिक जो बड़ी अपराध जो घटते थे महिलाओं के साथ में, और मध्य प्रदेश एक समय पूरे देश में शर्मसार कर देने वाला राज्य जो बन जा चुका था, इसके लिए भी ये घटनाएं न घटे और हमारी माता और बहनें उनको लगे कि कानून के रक्षक और कानून हमारे साथ में है। उसके लिए हमने एक नया सिस्टम बनाया है, उसको भी कुछ समय बाद में हम उसको भी शुरू करेंगे कि आप लोगों को स्मार्ट वोट देने का किया है। जो 17 साल की लड़कियों से लगाकर जो 45 साल तक की जो महिला है, उनको हम स्मार्ट वोट देने वाले हैं और उस स्मार्ट वोट में पूरा सिस्टम लगा हुआ रहेगा। जहाँ कहीं भी आपको लगता है तो आप उस सिस्टम में जैसे बटन को आप उस सिस्टम के मोबाइल स्मार्टफोन के मोबाइल के बटन को जैसे ही आप पुश करोगे तो कुछ ही मिनटों बाद में हमारे कानून के रक्षक और कानून तत्काल आप लोगों के साथ वहाँ खड़ी दिखेगी और आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी। ये माताओं और बहनों के लिए भी माननीय कमलनाथ जी ने किया है, ये आप लोगों को वचन दिया है और करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों के लिए और हमने एक और वचन पत्र में एक वचन दिया है कि जो मध्य प्रदेश में रेप, गैंगरेप और आपराधिक जो बड़ी अपराध जो घटते थे महिलाओं के साथ में, और मध्य प्रदेश एक समय पूरे देश में शर्मसार कर देने वाला राज्य जो बन जा चुका था, इसके लिए भी ये घटनाएं न घटे और हमारी माता और बहनें उनको लगे कि कानून के रक्षक और कानून हमारे साथ में है। उसके लिए हमने एक नया सिस्टम बनाया है, उसको भी कुछ समय बाद में हम उसको भी शुरू करेंगे कि आप लोगों को स्मार्ट वोट देने का किया है। जो 17 साल की लड़कियों से लगाकर जो 45 साल तक की जो महिला है, उनको हम स्मार्ट वोट देने वाले हैं और उस स्मार्ट वोट में पूरा सिस्टम लगा हुआ रहेगा। जहाँ कहीं भी आपको लगता है तो आप उस सिस्टम में जैसे ही बटन को आप उस सिस्टम के मोबाइल स्मार्टफोन के मोबाइल के बटन को जैसे ही आप पुश करोगे तो कुछ ही मिनटों बाद में हमारे कानून के रक्षक और कानून तत्काल आप लोगों के साथ वहाँ खड़ी दिखेगी और
आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी। ये माताओं और बहनों के लिए भी माननीय कमलनाथ जी ने किया है, ये आप लोगों को वचन दिया है। और बड़वानी जिले के किसानों का होगा 1,10,000 किसानों का 1,050 करोड़ कर्जा माफ होगा। धन्यवाद करो माननीय मुख्यमंत्री जी का, राहुल गांधी जी का और सरकार का। अब इसमें सुनो, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जिनका जो कर्जा माफ होना है उनकी 17 शाखाएं हैं, ठीक है। और नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक उनकी 21 शाखाएं हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक की 59 शाखाएं हैं। ऐसी टोटल तीनों की मिला के 97 बैंक शाखाओं के 1,050 करोड़ और 1,10,000 किसानों का कर्जा माफ होगा। और पूरे मध्य प्रदेश में 54 लाख किसानों का 59,000 करोड़। ये मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ। हमारे मीडिया के साथी भी सुन रहे हैं, अलग से भी हम उनको ये बताएंगे। हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रतिद्वंदी पार्टी के लोग हैं उनको ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह से माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने मंदसौर की सभा में ये कहा था, शायद जून का महीना था, कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मैं 11वां दिन नहीं होने दूंगा और 2-2 लाख कांग्रेस की सरकार बनते ही 11वां दिन नहीं होने दूंगा और मैं कर्जा किसानों का सबका मैं माफ कराऊंगा। ये बात मंदसौर में राहुल गांधी जी ने बोली थी, आदरणीय कमलनाथ जी ने यहाँ बोली थी, और मंच पे हमारे जो बैठे हुए हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने जगह जगह इस बात को बोली थी। लेकिन जो जितना जिनको विश्वास हो सका वो विश्वास किया और फिर इस बात को हल्के में ली थी कि ऐसा हो नहीं सकता। तो राहुल गांधी जी तक भी ये बात पहुंची थी। तो राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जो खरगोन में आए थे, तो खरगोन में फिर राहुल गांधी जी ने इस बात को बोली थी कि मेरा अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस का अगर मुख्यमंत्री बनेगा और 11वें दिन अगर वो कर्जा माफ नहीं करेगा तो 12वें दिन मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। हमारे अपने इस जिले में बड़वानी और खरगोन में कितने किसानों का, कितनी बैंकों का, कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकों का, कितनी सोसाइटियों का कर्जा माफ होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप पूरे प्रदेश का सुन लीजिए। लगभग 54 लाख किसानों का 59,000 करोड़ कर्जा माफ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, आप सरकार का स्वागत करें। और इसी मंच पे